हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग चक्षु पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और हिंदी का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था? 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव जो है यह किसके द्वारा पेश किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो पृथक निर्वाचन पद्धति का जो शुरुआत है 1909 ईस्वी में किया गया था, जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो स्वतंत्रता या मृत्यु का जो नारा है किसके द्वारा दिया गया है? तो यह अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई 1783 ईस्वी में खत्म हुआ था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिला था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। चौथा प्रश्न है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोस्टन टी के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका नायक सैमुअल एडम्स था, जो 16 दिसंबर 1773 को जब बोस्टन के अधिकारी पर करमुक्त चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया था, जिसके वजह उपनिवेशियों पर एक समुद्र जहाज पर सवार हुआ और चाय को वेस्ट हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया था। 5वां नंबर प्रश्न है कि अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि किया था। इसे किस नाम से जानते हैं? जो संधि किया गया था इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे नाटो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाटो के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। नाटो में कुल सदस्यों की संख्या 28 है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसे उत्तरी अटलांटिक एलायंस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। तो राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन थे? इसमें ऑप्शन के अनुसार सभी गलत दिया गया है। इसमें उत्तर जो है कोई नहीं होगा, इसमें गलत दिया गया है। इसमें होता है 15 सदस्य, इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा अपनी 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है, इसलिए प्रश्न के अनुसार यह गलत है। 7वां नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था त्रिपक्षीय संधि। इसका यही कारण था। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के दौरान किया गया था। इस युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि 1882 ईस्वी में हुआ था। इस संधि में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं इटली था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाषाण युग में काटने के लिए समानांतर प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो पाषाण युग में काटने वाले को क्या कहा जाता था? तो इसे गणासा कहा जाता था। इसमें और भी होता था, गणासा होता था, कैलीबर होता था, स्क्रेपर होता था। इसका उत्तर जो है बी सही है। कम टू माई पार्टी सैटरडे नाइट, इसका उत्तर क्या सही है? तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ओन हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 10 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द सेंटेंस। इसमें 4 सेंटेंस दिया गया है। इसमें कोई भी इसका उत्तर सही नहीं है, इसलिए ये भी प्रश्न गलत दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया है? तो पहला सत्याग्रह जो है यह बिहार के चंपारण में किया गया है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में एक सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी चंपारण राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर वह चंपारण के किसानों के लिए प्रति 3 बीघा जमीन पर 3 कट्ठे की नील की खेती के लिए यह आंदोलन किए थे, जिसे 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। इसका उत्तर जो है सी सही है। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी ने इन्होंने असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में शुरू किए थे और इसकी समाप्ति जो है 1922 ईस्वी को हो गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो है यह किस ग्रुप में आता है। तो यह कैसा है, तो यह जो है शांत ज्वालामुखी है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघनन वन लाभदायक है। तो सघनन वन लाभदायक जो है वह किसके लिए है, तो यह जड़ी बूटी के लिए है। जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे। तो आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे, तो सब्जियां जो उगाएंगे वह टुंड्रा में उगाएंगे। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। टुंड्रा प्रदेश वैसा प्रदेश को कहा जाता है जहाँ तापमान 0 डिग्री से कम होता है। वहाँ के प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ को उपजाना संभव नहीं है, इसलिए उस प्रदेश में ग्लास हाउस का प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि। तो विषुवत रेखा के समीप सबसे अधिक तापमान होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। क्या होता है, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। आग्नेय शैल में निम्नलिखित में कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय शैल में इनमें से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो जिसमें तत्व नहीं पाए जाते हैं इसे परतदार चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, परतदार चट्टान कहते हैं। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल नहीं है। इनमें से खाद्य फसल कौन सा नहीं है। तो चावल, गेहूं, मकई ये तीनों जो है खाद्य फसल है। चाय जो है से पेय पदार्थ है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे, तो प्रसिद्ध गणितज्ञ जो थे वह आर्यभट्ट थे। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। तो अलाई दरवाजा जो है किसके शासनकाल में बनाया गया है। तो अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सुधार आंदोलन कब चलाया गया था। तो सुधार आंदोलन जो चलाया गया है वह ब्रह्म समाज चलाया गया है, जो 1828 ईस्वी में चलाया गया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता था, या आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो इसकी स्थापना मैडम ब्लावस्की के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एस्टोरिया में 1913 ईस्वी में किया गया था। जो गदर पार्टी के अध्यक्ष थे, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे मोहन सिंह भाखना। यह जो है कनाडा और यूएसए में किया गया था। और कब किया गया था, 1913 ईस्वी में किया गया था। और इसका अध्यक्ष थे मोहन सिंह भाखना। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि पिक आउट द राइट वर्ड। इसमें कौन सा राइट वर्ड लिखा गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। यह जो है बिल्कुल राइट लिखा गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द एंटोनिम ऑफ द होनेस्ट। इसका उत्तर क्या सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। डिसऑनेस्ट इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। इसको अच्छा से देख लीजिएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो विषम जलवायु प्रकार के लिए उत्तरदायी जो है वह कौन सा है। तो इसके लिए सागर से दूरी है। क्या है, सागर से दूरी है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक जो है किस राज्य का है। तो केरल का है। किसका है, केरल का है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। तो लिग्नाइट जो है यह किस प्रकार का कोयला है। तो लिग्नाइट जो है यह निम्न स्तर का कोयला है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो गेहूं जो है यह किस जलवायु की फसल है। तो गेहूं जो है यह शीतोष्ण जलवायु का फसल है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है घाटशिला में है। कहाँ है, घाटशिला में है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। इंडियन कॉरपोरेशन की स्थापना ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। यह कंपनी जो है इसे घाटशिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी कौन सा मंडल है? तो रेडियो प्रसारण के लिए जो उत्तरदायी है वह मंडल आयन मंडल है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टेलेक्टाइट स्थलाकृतियां का निर्माण होता है। तो स्टेलेक्टाइट स्थलाकृतियां का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है भूमिगत जल के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो वह कहाँ है? तो दार्जिलिंग जिला जो है किस राज्य का भाग है? तो वह जो है पश्चिम बंगाल का भाग है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। दार्जिलिंग जो है यह चाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। और प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य जो हैं हटा दिए जाते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? इसका सही उदाहरण है लड़का। ये जाति का बोध कर रहा है और लड़कपन जो है इसका भाव का बोध कर रहा है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका दुर्जन हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद भारत जोड़ इंदु हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 19 के तहत इनमें से कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो संघ या संगठन की रचना का अधिकार बिल्कुल सही है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सही है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने के अधिकार ये भी सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन जो है सी गलत दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 मूलभूत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 19 के क में है वाक एवं अभिव्यक्ति। 19 के ख में है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। 19 के ग में है संगठन या संघ बनाने का अधिकार। 19 के घ में है भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता का अधिकार। 19 के अड़ा है कि कहीं भी निवास या बसने का अधिकार। 19 के 6 में है कोई भी व्यक्ति आजीविका व्यापार या कारोबार करने का स्वतंत्रता है। तो यह 6 तरह का मूलभूत स्वतंत्रता है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें संघात्मक शासन प्रणाली या तो है, संविधान सभा द्वारा निर्मित ये भी है, संसदात्मक शासन प्रणाली ये भी है, यह एक अलिखित संविधान है। तो यह गलत है। भारत का कैसा लिखित संविधान है, इसमें लिखित दिया गया तो यह गलत दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट का जो उम्र है इसका उम्र 62 साल है। कितना है? 62 साल है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? तो इसका मूलभूत तत्व है संप्रभुता है। क्या है? संप्रभुता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल का फंड जो है इसका लघु रूप क्या है? तो इसका लघु रूप है यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्यपाल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो राज्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, तो नहीं, संसद के द्वारा नहीं किया जाता है, यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यह गलत दिया गया। तो इसका उत्तर जो है बी गलत है। 45 नंबर प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है? तो यह जो दिया गया है यह संविधान के द्वारा दिया गया है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग क्या नाम क्या है? तो जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो इसका नाम है जिला परिषद। क्या नाम है? जिला परिषद है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत समिति शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत 1957 ईस्वी में किया गया था। 47 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो बिहार में है,
उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन केरल में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि पंचशील निम्न देशों में किसके बीच समझौता है? तो पंचशील जो है यह समझौता किस देश के बीच में है? तो पंचशील समझौता जो है यह भारत और चीन के बीच में है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौता में सर्वप्रथम 5 सिद्धांतों का आधारभूत मानकर संधि किया गया था। इसे ही पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 49 नंबर प्रश्न है कि नीलकंठ शब्द जो है, तो नीलकंठ शब्द है तो यह क्या है? तो नीलकंठ शब्द जो है यह योग रूट है। क्या है? योग रूट है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। क्या है? योग रूट है। 50 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है? तो इसका वाक्य है यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो हलंत का प्रयोग जो है वर्णों को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि तरंग जो कि धातुओं में संचारित होती है, तरंग जो कि धातुओं में संचारित होती है यह किसके द्वारा होता है? तो यह केवल अनुदैर्ध्य द्वारा, केवल अनुप्रस्थ द्वारा। तो इसका ऑप्शन जो है ए और बी दोनों सत्य है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो एक चाबी भरी घड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। चाबी भरी घड़ी में संचित ऊर्जा में और बांध बनाकर इकट्ठा किए पानी में, ये सभी में स्थितिज ऊर्जा होता है। 54 नंबर प्रश्न है न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है 54 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर 40 न्यूटन हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, इसे भी बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। एक रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक रॉकेट जो है गति का तृतीय नियम पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। 57 नंबर जो है इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, 78.4 mm हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर 108 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर 30/18 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। 60 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए, फिगर भी दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है, b/2 हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 61 नंबर प्रश्न है, ये भी न्यूमेरिकल का प्रश्न है। तो 61 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा, -5 mm हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। तो यह किसका सदस्य है? तो यह जो है सुरक्षा परिषद के सदस्य है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। इसके सुरक्षा में 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते थे। 5 अस्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दिया था? तो अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दिया था? तो अपना सेना जो है भारतीय शांति सेना भेजने के लिए सहमति दिया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व जो है किस देश में है? तो यह स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला जो देश है, कौन सा देश है? तो वह देश भारत देश है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। कौन देश है? भारत देश है। दक्षिण एशिया के 8 देशों के आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1950 ईस्वी को किया गया था। इसमें 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान हैं। 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। 66 नंबर प्रश्न है कि संकेतवाचक वाक्य है। तो संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है? तो यह गिलास आधा भरा है। यह जो है संकेतवाचक वाक्य है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रश्नार्थ निपात कौन सा है? तो प्रश्नार्थ निपात इनमें से कौन सा है? तो इनमें से क्या जो है निपात
प्रश्नार्थ निपात है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से आराम बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो आराम बोधक संयुक्त क्रिया जो है कौन सी है। तो आराम बोधक संयुक्त क्रिया जो है वह रोने लगा। क्या, वह रोने लगा। यह जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितने हैं। तो सर्वनाम पदों की संख्या इनमें कितना है। तो सर्वनाम पदों की संख्या इनमें 3 है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, मैथ का प्रश्न, इसे जरूर बनाइएगा। 71 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। 72 नंबर जो प्रश्न है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर प्रतिशत कितना की वृद्धि हो जाएगा। तो 72 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 125% हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। संचयी बारंबारता का प्रयोग किया जाता है तो प्राप्त करने के लिए। तो संचयी बारंबारता का प्रयोग किस लिए किया जाता है। क्योंकि इससे माध्यिका प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इनमें से द्विघात समीकरण कौन सा है। तो इनमें द्विघात समीकरण इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4 जो है यह द्विघात समीकरण है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, 70,000 का स्टॉक से 2% की दर पर आय क्या होगा। इसको बना लीजिएगा। तो 75 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। 1400 रुपया हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है, इसे क्या करना है, सरलीकरण करना है। तो 76 जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। 54 x की पावर 7 y की पावर 8 हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 77 नंबर प्रश्न है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। तो यह कितना चक्कर लगाएगा। तो यह चक्कर लगाएगा, यह जो चक्कर लगाएगा 1000 चक्कर लगाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। 78 नंबर प्रश्न है, इसमें एक्स और वाई के मान पूछा जा रहा है। थोड़ा सा धुंधला आ गया है पीडीएफ। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। एक्स और वाई का मान दिया गया है। अगला प्रश्न है 79 नंबर, इसका उत्तर जो है 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। थोड़ा मैनेज कीजिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है। इनमें से कौन उत्सर्जन का उपोत्पाद नहीं है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। यूरिक एसिड जो है नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा नहीं पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है कि फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है। तो इससे प्रदूषित वायु, मृदा और जल होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। तो एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष उत्पन्न किया जाता है यह किसके द्वारा किया जाता है। तो यह फंगस के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो रुधिर ऑक्सीजन जो युक्त होता है यह फेफड़ा में होता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। सुमेलित युग में बताना है, इनमें से कौन सा सुमेलित युग में नहीं है, इसमें नहीं बताना है। तो इसमें प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया बिल्कुल सही है। टीनिया सोलियम जो है या टीनियसिस ये भी सही है। पैराथॉर्मोन जो है ऑस्टियोपाइरोसिस ये भी सही है। इसमें साल्मोनेला जो है या कुष्ठ रोग नहीं होता है। यह जो है इसे बिल्कुल गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, यह गलत है। 87 नंबर प्रश्न है कि मियाओसिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो मियाओसिस के लिए कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए सही कथन जो है मियाओसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि घरेलू खाना पकाने के लिए किस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन को द्रवित होते हैं। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और द्रवित होते हैं। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की गई है।
तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग करके किसका खोज किया गया है? तो इसके द्वारा नाभिक का खोज किया गया है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो यह गन पाउडर का उदाहरण है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से, तो स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? यह दृष्टिकोण से SiO2 है। क्या है? SiO2 है। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? तब प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देता है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। तो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह जो कार्य करता है, कौन सा अम्ल कार्य करता है? तो इसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड कार्य करता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है? तो किस अणु में द्विबंध है? तो द्विबंध जो है O2 में। O2 में क्या है? द्विबंध है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो इसके लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति करना यह आवश्यक है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है कि 6 कार्बन 14 तथा 7 नाइट्रोजन 14 का उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है संभारिक के। किसका? संभारिक के उदाहरण है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है उसे संभारिक कहते हैं। 98 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो अधिकतम होती है यह लाल रंग के प्रकाश में होती है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एक पौधे पर दूसरा उगने वाला जो पौधा उसे क्या कहते हैं? तो उसे एपीफाइट कहते हैं। इसका उत्तर डी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि एम्फीबियंस क्या है? तो एम्फीबियंस जो है यह जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। क्या है? जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।